हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट सेकंड का गणित व रीजनिंग इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे और इसका जीके जीएस अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 100 में जब 70 घटाएंगे तो 30% बचेगा और 30% ये लड़कियां होंगी, जो कि संख्या दिया है लड़कियों की 255। तो 30% बराबर 255। तो यहीं से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 255 और बटे जाएगा ये 30। ये 30 यहाँ पर बटे में आ जाएगी वैल्यू। अब हमें 70% निकालना है, क्योंकि लड़कों की संख्या यहाँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लड़कों की संख्या है 70%, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 70% की जब निकालेंगे तो 1% की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, उसी का गुणा कर देंगे 70 में। तो देखिएगा 255 बटे 30 और गुणे हो जाएगा 70। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 3 से 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 अठे 24, फिर एक 15 हुआ, 3 पचे 15। तो 85 और 7 का गुणा करेंगे तो देखिए 7 पना 35 की 5 हासिल 3 और 7 अठे 56, 56 3 59। तो यहाँ पर 595 संख्या होगी लड़कों की। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी प्रश्न में आए बड़ी से बड़ी कहे और एक समान शेष की बात करे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे और इस बड़ी संख्या में दोनों छोटी संख्याओं को घटा लेंगे। मतलब यहाँ पर 99 माइनस 53 करेंगे पहले। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जब 9 में 3 घटाएंगे 6 और 9 में जब 5 घटाएंगे 4, 46 आया। इसी तरह 99 में 30 को भी माइनस कर लेंगे, तो 99 माइनस 30, मतलब दोनों छोटी संख्याओं को पहले माइनस कर लेंगे। तो जब 99 में 30 घटाएंगे तो 69 वैल्यू आएगी। अब अंतिम में देखिएगा लास्ट में इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 30 और 53, जो दो छोटी संख्याएं हैं 30 और 53 को, इनको माइनस करेंगे। तो देखिए 53 माइनस 30, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 23। अब ये जो संख्याएं आ गई तीनों, इनका एचसीएफ निकाल देंगे, वही अभी संख्या होगी। तो एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या पर फोकस करते हैं। यदि छोटी संख्या का भाग तीनों में चला जाता है, तीनों में, तो यही संख्या होगी। तो देखिए 23 एक कम 23, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, तीनों में 23 का भाग जाएगा तो एचसीएफ 23 हो जाएगा। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहले तो एक फार्मूला लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फार्मूला लिखेंगे, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा उनका लघुत्तम समापवर्तक यहाँ ज्ञात करना है, तो लघुत्तम समापवर्तक यक्स मान लेंगे। और एचसीएफ दिया है प्रश्न में, महत्तम समापवर्तक 15 है, तो यहाँ पर वैल्यू 15 पुट करेंगे बराबर। और दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल है 4725, तो यहाँ लिखेंगे 4725। अब कैंसिल आउट कर देंगे 15 से, 15 एकम 15, यहाँ पर देखिए 15 तिया 45, फिर 2 20 हुआ, तो 15 एक 15, फिर 7 सॉरी यहाँ 22 होगा, 15 7 22, 7 हुआ 75 हुआ, 7 15 पना 75, मतलब कैंसिल आउट करने पर यक्स की वैल्यू आ जाएगी 315। इस तरह सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। अब यहाँ पर देखिएगा ए और बी दिया है 12 दिन में, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए और बी का टाइम दिया है 12। इसी तरह यहाँ पर देखिए पहले बी और सी चक्री क्रम में लिखेंगे, तो बी प्लस सी, बी और सी मिल करके उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और सी और ए, मतलब सी प्लस ए यहाँ पर लिखेंगे, तो सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 15 20 का, तो एलसीएम आएगा 60। तो यहाँ पर टोटल वर्क लिख लेंगे 60, टोटल वर्क हो जाएगा 60। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी सी तीनों का स्पीड, यहाँ पर सॉरी स्पीड निकालेंगे प्रत्येक की। यहाँ पर टोटल वर्क आएगा 60, यहाँ इस तरह लिख लेंगे, टोटल वर्क 60, इन तीनों का एलसीएम निकालने पर। अब देखिए ए प्लस बी की स्पीड कितनी होगी, तो 60 में जब 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 हो जाएगी। बी प्लस सी की स्पीड निकालेंगे तो देखिए 15 से भाग कर देंगे 60 में, तो यहाँ पर 15 चौको 60, 4 आएगी। और सी प्लस ए यहाँ पर देखिए 20 दिया था, तो 20 में 60 में 20 से भाग कर देंगे तो 20 तिहाई 60, 3 आ जाएगी।
अब तीनों की कुल स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ लेंगे आपस में और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 यहाँ 12 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ दो दो बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो इस तरह देखिएगा ये दो दो बार यूज हुआ है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिखेंगे तो तीनों कुल स्पीड आ जाएगी। 2 एकम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक्का 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड आ गई तीनों की 6। इस तरह फाइंड कर लेंगे। अब देखिए तीनों को यहाँ पर मिल करके तीनों काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क 60 है और यहाँ पर तीनों की कुल स्पीड यहाँ पर 6 दिया है, अभी 6 फाइंड किए हैं। तो टोटल वर्क में स्पीड से भाग कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 दाम 60। तो 10 दिन में करेंगे तीनों मिल करके। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरी भुजा पहले फाइंड कर लेंगे। एक भुजा दी थी, अब दूसरी भुजा देखते हैं ये कौन सी है, लंबाई वाली है कि चौड़ाई वाली। तो दूसरी भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल में पहली भुजा से भाग कर देंगे, मतलब 560 भागे हो जाएगा 20, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 28 दूनी 56। तो दूसरी भुजा हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा परिमाप निकालना है तो परिमाप का फार्मूला लिख लेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर दोनों भुजाएं यहाँ पर प्लस करके 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 गुणे लंबाई वाली भुजा 28 हो जाएगी क्योंकि बड़ी है, और चौड़ाई हो जाएगी, एक भुजा दी थी 20। तो यहाँ पर लिख लेंगे 28 प्लस 20। अब जब 28 20 जोड़ेंगे तो 48, 48 गुणे 2 करेंगे तो 96 आएगा। 96 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि हमेशा 44 और क्षेत्रफल 154, ये आप तीनों याद रखिएगा। तो देखिए त्रिज्या 7 थी तो परिधि हो जाएगी 44, जो कि एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी वृत्त की परिधि, जो कि 44 होगा, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकालना है 50 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो 50 चक्कर में चली गई दूरी निकालना है तो 50 से गुणा कर देंगे, 44 गुणे 50, और ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। तो 5 का 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हासिल 2, फिर 5 चौक 20 2 22 और एक जीरो यहाँ पर ये आ जाएगा तो 2200 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में हो गया। अब जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसी में 100 से भाग कर देंगे, 2200 भागे हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी, 22 मीटर दूरी तय करेगा 50 चक्कर में। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 20 श्रमिकों की औसत आय दिया है 1900 रुपये। तो 20 श्रमिकों की पहले कुल आय निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 20 गुणे 1900। तो यहाँ पर देखिएगा जब 19 का 2 से गुणा होगा तो 38, 19 दूनी 38 और 3 जीरो आ जाएगा, 2 और 1 3। तो यहाँ पर 38,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रबंधक की आय जोड़ना है तो जो पहले 20 श्रमिक थे, अब देखिए एक प्रबंधक हो जाएगा तो 21 हो जाएगी टोटल संख्या। यहाँ पर ये संख्या 21 हो जाएगी, फिर गुणे। अब यहाँ औसत दिया है 2000 रुपये, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 21 में 2000 से, तो 21 व्यक्तियों की कुल आय हो जाएगी। तो 21 दूनी यहाँ पर 42 हो जाएगा और 3 जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए 42,000 रुपये हो गया। अब देखिए प्रबंधक की आय पूछ रहा है तो इसमें माइनस कर लेंगे आपस में। तो 21 श्रमिकों में 20 श्रमिकों को घटा देंगे तो देखिएगा यहाँ पर 42,000 में जब 38,000 माइनस होगा तो 4,000 वैल्यू आएगी। यही प्रबंधक की आय हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए तार की लंबाई है 1 मीटर, तो ये तार की लंबाई परिधि के बराबर होगी या परिमाप होगी। तो परिधि या परिमाप, वृत्त का परिमाप दिया है 1 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर परिमाप दिया था जो कि सूत्र होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर बराबर 100। यहीं से त्रिज्या निकालेंगे तो पहले पाई की वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 100। तो देखिए त्रिज्या यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर यहाँ गुणा हो जाएगी 100 से, तो 100 गुणे 7 हो जाएगा और ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगी 2 गुणे 22। अब यहाँ त्रिज्या आ गई, यहाँ पर देखिए 100 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर।
और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा पाई की वैल्यू तो 22/7 होगी इनटू, अब आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू ये प्राप्त हो गई, इसको 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 100 × 7/2 × 22 का होल स्क्वायर। अब इसको जब 2 बार गुणा करके सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा इसका 795.45। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर ऊंचाई h बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन का फार्मूला लिख लेंगे। आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर एच। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दिया है यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7 फिर इंटू, और एच दिया है 15 सेंटीमीटर प्रश्न में, तो 15 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 22 × 7 = 154, तो यहाँ पर 154 फिर गुणे 15, तो यहीं पर इसका वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 × 5 = 75, 6 × 81 हासिल 8, 15 × 15 15 8 23, तो यहाँ 2310 आ जाएगा। फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि आयतन फाइंड कर रहे हैं, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा कि एक संख्या में, तो संख्या तो x है, वही संख्या, तो वही संख्या मतलब x ही जोड़ेंगे और तथा 5 भी जोड़ना है साथ में, तो यहाँ पर +5, तो उत्तर आ जाता है 17, प्रश्न में दिया हुआ है तो बराबर 17। अब x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और +5 बराबर 17। 5 को पक्षांतर कर देंगे तो -5 होगा, तो 2x बराबर यहाँ पर वैल्यू 17 में 5 घटाएंगे तो 12 बचेगी, तो 2 1 कम 2, 2 6 12, मतलब फाइनली x बराबर 6 होगा इसका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात करें। गति या चाल बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे दूरी बटे समय। तो पहले तो सूत्र लिख लेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है 140 मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 140 ऊपर, और समय दिया है 18 सेकंड, तो बटे हो जाएगा 18। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्योंकि मीटर में दूरी दिया था, समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो यहीं पर 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो ऊपर वाला मान बड़ा होगा, मतलब बड़े का गुणा होगा, तो 18/5। अब 18 से 18 कैंसिल आउट, फिर 5 से 5 = 5, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 और फिर ये 40, 5 8 40, तो मतलब फाइनली इसका हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। पता है यहाँ पर कि 13 का वर्ग 169 होता है और ये 175 के नज़दीक है, तो इससे बड़ा है, तो अब इसमें घटाना होगा 175 में। तो देखते हैं 175 माइनस 169 कर लेंगे, कितना माइनस करना है देख लीजिएगा। तो यहाँ 15 में 9 घटाएंगे 6, फिर 6 में 6 0, 6 में 6 0, मतलब 6 माइनस करना होगा। तो 175 में यदि 6 माइनस करेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग है जो कि 13 का वर्ग है, तो 6 माइनस करना होगा। इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर देखिए 39 है, फिर 41 हो गया तो 2 जोड़ दिया, 39 2 41, 41 2 43, 2 जोड़ रहा है, 43 2 45, 2 जोड़ रहा, तो यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, 45 2 47, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए, यदि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या था और यहाँ पर ये परिधि है और ये क्षेत्रफल हो गया, परिधि और यहाँ पर हो जाएगा ये क्षेत्रफल, ये तीनों आपको याद कर लेना है। अब त्रिज्या यहाँ 28 कर दिया, तो देखिए कितने गुना किया है, 4 गुना, 7 चौका 28। त्रिज्या को यदि 4 गुना कर रहा है तो परिधि यदि निकालना होता तो 4 का ही गुणा करते, लेकिन यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 का स्क्वायर लेंगे, मतलब 16 का गुणा करेंगे, 4 का वर्ग लेंगे, यहाँ पर 4 का वर्ग 16, तो 16 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो 16 से जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2464। आप लोग ये गुणा कर लेंगे और मीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 75% की हानि हुई तो मतलब 100% टोटल था, 75% की हानि हुई तो बिकी 25% में, और जो कि 25% की वैल्यू दिया है, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ प्रश्न में 6800 रुपये। 6800 रुपये, ये 25% की वैल्यू होगी। अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% होता है क्रय मूल्य हमेशा, तो 100% फाइंड करना है। तो देखिएगा 25 से 100 बनाना है तो 4 का गुणा कर रहे हैं, 25 चौको 100, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 4 अठे 32 की 2 हासिल 3, 4 छंग 24, 3 27, और यहाँ डबल जीरो लगाएंगे तो 27,200 रुपये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि पेल को लिखता है 2134, अर्थ को देखिए 41,590, तो पर्ल को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो दो शब्द का कोड दिया है, इसी से ये नया शब्द बना दिया पर्ल। तो देखिए पी का कोड हो जाएगा, पी के लिए यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। फिर ई के लिए यहाँ पर देखिए ई का कोड हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ई ए आर, तीनों यहाँ पर ई ए आर है तो यहाँ पर 415 यहाँ लिख देंगे, ई ए आर का 415 इसी से। और लास्ट यल है तो यल का कोड यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर है तो 3 हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा 24,153 कोड बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 24,153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए जो परिचय कराता है उसको बाईं ओर लिखते हैं, और जिसका परिचय करा रहे हैं उसको दाईं ओर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो लड़की का परिचय करा रहा है इसलिए इसको दाईं ओर लिखेंगे। अब कह रहा है कि यह लड़की, ये जो लड़की है मेरी माँ, तो अरुण की माँ यहाँ पर लिख लेंगे, पहले ऊपर माँ को ऊपर लिखेंगे। मेरी माँ के पोते, तो पोता मतलब माँ का पोता मतलब पुत्र का पुत्र होगा, यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र का पुत्र यानी अरुण का पुत्र, तो ये माँ का पोता हो गया। की पत्नी है, पोते की पत्नी यानी पुत्र की पत्नी है। अब ये लड़की यहाँ आ जाएगी, ये पत्नी हो गई इसकी, अरुण के पुत्र की पत्नी। अब यहाँ पर देखिएगा अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। तो देखिएगा अब अरुण इस लड़की का कौन लगेगा, तो ये देखिए पति है, पति का पिता ससुर, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ससुर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रेणी क्रम का है। यहाँ पर 1, 9, 25, 49, फिर क्वेश्चन मार्क 121। तो यहाँ पर देखिएगा 1 का वर्ग, फिर ये लिखा है 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर 5 का वर्ग, तो 1, 3, 5, ये 7 आ गया, 7 का वर्ग, फिर इसके बाद आ जाएगा 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग होता है 81, उत्तर हो जाएगा 81। फिर ये 11 का वर्ग है 121, तो इसका उत्तर 81 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, संख्याएं क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का औसत 27 दिया था, तो योग यहाँ पर 3 संख्याओं का यदि लिखेंगे तो औसत से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 27 योग हो जाएगा, 3 गुणे 27, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको अभी किनारे लिख लेंगे। अब देखिएगा दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो दूसरी यदि बी है तो पहली ए मान लेते हैं, तो देखिएगा दूसरी पहली से 3 गुनी है तो यहाँ पर 3:1 बन जाएगा, दूसरी को 3 गुनी कर देंगे, पहली को 1। अब देखिएगा और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तीसरी यदि सी है और पहली ए है, तो यह कह रहा कि तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो तीसरी को 5 कर देते हैं, पहली को 1। अब इनका तीनों का सम्मिलित अनुपात लिख लेंगे ए बी सी का यहीं से। तो ए की वैल्यू तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए, यहाँ पर देखिए 2 जगह है तो यहाँ 1 है, एक ही जगह, तो 1 हो जाएगा, फिर अनुपात ए। और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिए बी की 3 हो जाएगी, तो 3, फिर अनुपात ए। और सी की हो जाएगी यहाँ पर 5 है तो 5। अब देखिए अनुपात में तीनों संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई, तो ये 1, 3 और 5। अब देखिए अनुपातिक योग कितना आएगा, तो अनुपातिक योग आएगा 5, 3, 8, 1, 9, और 9 अनुपात यहाँ पर तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग 9 है, और यहाँ पर योग तीनों संख्याओं का यहाँ लिखें 3 गुणे 27, इसको यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 27। तो देखिएगा 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 तरह का 9, गुणा करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब तीनों संख्याएं निकालना, तो यहाँ पर पहली संख्या तो 1 ही है, तो 1 बराबर 9, 3 बराबर हो गए 3 9 27, और तीसरी संख्या 5 गुणे 9 करेंगे, 5 नहीं है 45, 9 का गुणा इन तीनों में कर देंगे, तीनों में, तो प्राप्त हो जाएगी 9 27 45, 9 27 45, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
यहाँ पर देखिए दिशा परीक्षण का सवाल है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर उत्तर लिख लेते हैं, नीचे होता है दक्षिण, दाईं ओर पूर्व होगा और बाईं ओर पश्चिम। अब देखिए जिस साइड बीच से स्टार्टिंग करेंगे चलना, तो कह रहा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर चलेगा पूर्व की तरफ। फिर कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण का मतलब नीचे जाएगा 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर वह पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की तरफ ये 2 किलोमीटर यहाँ पर लिख लेंगे 2। और कह रहा है कि उसके बाद फिर वह उत्तर की तरफ चल मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर का मतलब ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह आदमी अपने शुरुआत के बिंदु से कितनी दूरी है। शुरुआत यहाँ से किया था और पहुँच गया इधर, तो ये सीधी दूरी हमें निकालना है। तो देखिएगा इसको यदि डाट डाट करके इसको मिला दें तो ये तो 1 है, और यहाँ पर ये जब इतनी 2 है यहाँ पर, तो ये भी 2 हो जाएगी यहाँ पर, तो 2 और 1 टोटल हो जाएगी 3, ये वाली भुजा 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा ये पूरी भुजा यहाँ पर 9 है और इतनी भुजा 5 है, तो 9 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, मतलब ये भुजा 4 हो जाएगी। तो जब ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और यही दूरी फाइंड करना है, इसके बीच की दूरी फाइंड करना, तो ये 5 होगी, तो 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्निवीर आर ट्रेड के लिए स्पेशल बैच ज्वाइन करने है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो परीक्षा में आते हैं, और गणित व रीजनिंग के ऑल चैप्टर बेसिक कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑल चैप्टर मिल जाएंगे बेसिक क्लियर करने के लिए, और चैनल के प्ले लिस्ट अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं।